वैद्य स्मिता भूषण काळे, MD पंचकर्म केरला, संजीवनी आयुर्वेद चिकित्सालय अब्दुल्ला, तालुका शिरोर, जिला कोल्हापुर। आप सभी का मेरे YouTube चैनल संजीवनी आयुर्वेदा योर हेल्थ पार्टनर पे सर स्वागत करती हूँ। आज हम इम्यूनिटी कैसे कार्य करती है इसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारा अस्तित्व इस दुनिया में बरकरार रखने के लिए हमारे शरीर में जो इम्यून सिस्टम है उसका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम कार्यरत नहीं रहती तो हमारा शरीर खुली तिजोरी की तरह हमेशा नए वायरसेस, बैक्टीरिया, ऐसे जो उत्पादक हेतु रहते हैं उनको इनवाइट करने के लिए हमेशा हमारा शरीर खुला ही रहता और हम आए दिन किसी ना किसी व्याधि से ग्रस्त होते और भोजन की जगह हमारी प्लेट सिर्फ गोलियों से ही भरी रहती। ये इम्यून सिस्टम हमारे पूरे शरीर में एक नेटवर्क की तरह फैली हुई है और इसे बनाने में हमारे शरीर से डिफरेंट सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स और प्रोटीन्स भाग लेते हैं। कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारे शरीर पे अटैक तो नहीं कर रहा है, इसके लिए हमारी इम्यून सिस्टम 24/7 सर्च ऑपरेशन में लगी हुई रहती है और जब भी ऐसे कोई पैथोजन हमारे शरीर पे अटैक करता है तो हमारे शरीर द्वारा उस पर काउंटर अटैक होता है और उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है और इसी को हम व्याधि क्षमत्व यानी इम्यून प्रोसेस कहा जाता है। हमारा अपना कौन है और पराया कौन है, यानी हमारे शरीर अंतर्गत टिश्यू कौन से है और फॉरेन बॉडी कौन सी है, इसमें डिफरेंस करने में हमारी इम्यून सिस्टम सक्षम रहती है। और ये जो फॉरेन बॉडीज़ रहते हैं या हमारे शरीर अंतर्गत कोई टिश्यू या दोष टिश्यू मर जाते हैं यानी मृत होते हैं, नहीं तो अगर दोषयुक्त होते हैं तो उनको बाहर निकालने का काम इम्यून प्रोसेस से होता है। इस घटना में हमारे शरीर अंतर्गत जो सेल्स रहते हैं उनके सेल के सरफेस पर जो प्रोटीन्स बाउंड रहते हैं उनका डिटेक्शन किया जाता है और जो अपने सेल्स रहते हैं, अपने प्रोटीन्स रहते हैं, उनको इग्नोर करना हमारी ये जो इम्यून सिस्टम रहती है वो सीखना चालू करती है और जो बाहर के या फॉरेन बॉडीज़ रहते हैं या दोषयुक्त सेल्स रहते हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है। इस दुनिया में जितने भी लोग पाए जाते हैं, मतलब जितनी भी पॉपुलेशन है, उसमें हर एक व्यक्ति की इम्यून सिस्टम अलग होती है। किसी की भी इम्यून सिस्टम दूसरे से मैच नहीं करती, मतलब वो हर एक पर्सन में अलग अलग तरीके से कार्य करती है। होती हुई उम्र के साथ साथ हमारी इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होती है। इसी कारण छोटे बच्चों में अक्सर बीमार पड़ने की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। अगर कोई एंटीजन यानी एक ऐसा घटक जो हमारे शरीर में प्रवेश कर रोग उत्पादन करता है और उसके खिलाफ उसे प्रतिरोध करने के लिए हमारे शरीर द्वारा एंटीबॉडी यानी रोग निरोधी पदार्थ उत्पन्न किए जाते हैं। इन एंटीबॉडीज़ की एक कॉपी हमारे शरीर में मौजूद रखी जाती है ताकि भविष्य में अगर हम कोई ऐसे सेम एंटीजन के अटैक में आते हैं तो हमारे शरीर में जो एक एंटीबॉडीज़ रहते हैं वो बिना टाइम वेस्ट किए उन पे काउंटर अटैक कर सके और हम उस बीमारी से जल्द ही मुक्ति पा सके। उदाहरण स्वरूप अगर देखना है तो हमें लाइफ में सिर्फ एक ही बार चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स की बीमारी होती है और हम लाइफ लॉन्ग उस व्याधि से इम्यून हो जाते हैं और ऐसे ये व्याधि क्षमत्व हमारे शरीर में कार्यरत रहता है। अगले वीडियो में हम ये जो एंटीजेंस है इनके ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।